आज हम आपको भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताएंगे। क्यों लिए थे भगवान ने अलग अलग अवतार? आइए सुनते हैं प्रत्येक अवतार को कथा के रूप में। प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर प्रलय आने वाला था, भगवान विष्णु ने सबसे पहला अवतार मछली का बनाया था। वे ऋषि मनु की सहायता करने के लिए प्रकट हुए। मनु के पास सभी प्रकार के जीवों का संग्रह था जो प्रलय के बाद पृथ्वी पर फिर से जीवन फैला सके। भगवान विष्णु ने मछली का रूप लेकर उनके जहाज को अपनी पीठ पर रखा और उन्हें समुद्र के गहरे स्थानों तक सुरक्षित लेकर गए। दूसरा अवतार कछुए का अवतार लिया था। समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त करने के लिए देवता और दानवों ने मंदर पर्वत को मंथन के लिए इस्तेमाल किया। पर्वत को समुद्र में डुबाने के लिए भगवान विष्णु ने कछुए का रूप लिया। अपने कच्छप रूप में मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। इस प्रकार मंथन सही रूप से हुआ, देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ। तीसरा जो अवतार था वह था वराह अवतार। हिरण्याक्ष नामक राक्षस ने पृथ्वी को समुद्र में डुबा दिया। भगवान विष्णु ने सुअर का रूप लिया और पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला। वराह अवतार में भगवान ने सुअर का रूप धारण किया और राक्षस हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। चौथा अवतार नरसिंह अवतार लिया था, जो मनुष्य और शेर दोनों का अवतार था। हिरण्यकश्यप नामक राक्षस भगवान विष्णु का कट्टर शत्रु था। वह चाहता था कि उसकी पूजा की जाए, लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर उसका वध किया। इस रूप में भगवान ने मनुष्य और शेर के मिश्रण का रूप लिया था। पांचवा अवतार वामन अवतार मतलब ब्रह्मचारी अवतार। राजा बलि एक शक्तिशाली असुर था जो तीनों लोकों का सम्राट बनना चाहता था। भगवान विष्णु ने वामन के रूप में ब्राह्मण का रूप लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांग लिया। जब बलि ने भूमि दी, भगवान ने एक पग में स्वर्ग, दूसरे पग में पृथ्वी और तीसरे पग में पाताल ग्रह को नाप लिया। बलि को अपनी धरती लौटने की अनुमति दी और भगवान ने उसे वरदान भी दिया। छठा जो अवतार था भगवान का वो था परशुराम अवतार। भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में जन्म लिया, जो एक ब्राह्मण थे, लेकिन उनके पास युद्ध कौशल परशु मतलब कौवा था। जब धरती पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया, तब भगवान ने परशुराम के रूप में युद्ध किया, असुरों का संहार किया। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से असुरों को नष्ट किया। भगवान राम का जन्म अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ। राम ने राक्षस राजा रावण का वध किया और अपनी पत्नी सीता को रावण के बंदीगृह से मुक्त किया। राम का जीवन सत्य, धर्म, कर्तव्य पालन का आदर्श प्रस्तुत करता है। राम ने महाभारत से पूर्व भारत में धर्म की स्थापना की। फिर हुआ भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में। कृष्ण ने कई प्रमुख घटनाओं में भाग लिया, जैसे गोवर्धन पर्वत उठाना, राक्षसों का वध करना। सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। कृष्ण ने महाभारत युद्ध में कौरवों से धर्म की रक्षा के लिए पांडवों की मदद की। कृष्ण के जीवन में भक्ति, प्रेम और कर्म का संदेश है। भगवान विष्णु ने बुद्ध का रूप लिया और संसार में अहिंसा, प्रेम और शांति का संदेश दिया। उन्होंने लोगों को संसार के दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग बताया और बौद्ध धर्म की स्थापना की। बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया और अन्य लोगों को भी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। कलिक अवतार भगवान विष्णु का 10वां और भविष्य में प्रकट होने वाला अवतार है। यह अवतार भगवान विष्णु ने धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए भविष्य में प्रकट होने का संकल्प लिया है। कलिक अवतार का वर्णन पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, जिसमें बताया गया है वे एक घोड़े पर सवार होकर आएंगे, संसार में हर जगह अधर्म और असत्य का वध करेंगे।
तो कैसी लगी आपको हमारी यह कथा? अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पीहू नॉलेज को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए जय भगवान विष्णु।